रीवा का मिनर्वा अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के सोनौरा गांव निवासी रिटायर्ड इंजीनियर संपत वर्मा का 8 अगस्त को ऑपरेशन किया गया था। करीब 1 महीने बाद 2 सितंबर को उनकी मौत हो गई। मृतक की बेटी रीता वर्मा का आरोप है कि डॉक्टर सोमपाल जिंदल ने इलाज में लापरवाही बरती और पैसों के लिए जबरन ऑपरेशन किया। परिजनों का कहना है कि संपत वर्मा को स्ट्रोक आया और उनका इलाज सतना में चल रहा था, लेकिन इंश्योरेंस कवर होने के चलते उन्हें मिनर्वा अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि भर्ती के बाद रात में डॉक्टर ने उनके भाई से कागजों पर जबरन हस्ताक्षर करवाए और अगले दिन दोपहर में ऑपरेशन कर दिया। इसी ऑपरेशन के चलते उनकी मौत हुई। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस मामले में मृतक की बेटी आज थाने पहुंची और डॉक्टर सोमपाल जिंदल व अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। आइए सुनते हैं मृतक इंजीनियर की बेटी रीता वर्मा ने और क्या कहा है। बताइए, आज ये थाना आई है, आप क्या शिकायत लेके आई हैं? शिकायत ये है कि जब हमारे पिता का जो मिनर्वा हॉस्पिटल में जो मरे हुए का इलाज कर रहे हैं और गलत इलाज किया, तो उसके लिए हमने यहाँ FIR दर्ज करने का यहाँ पर किया। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है इलाज का जो भी घटना क्या हो गई थी आपकी? घटना ये हो गई थी कि उनको नॉर्मली लकवा हुआ था और उसका हम ऑलरेडी सतना में इलाज करवा चुके थे। बस ये था कि कंपनी का जो हॉस्पिटल है, पैनल हॉस्पिटल है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेकर आए थे कि थोड़ा सा और रिकवरिंग हो जाएगी। लेकिन रातों रात डॉक्टर सोमपाल जिंदल ने ऑपरेशन कर दिया डराकर मेरे भाई को, और वहाँ पे कोई परिजन नहीं था। और उसके बाद जब से वो ऑपरेशन किए तब से वो जो है उठे ही नहीं। तो आप सोचिए 8 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक ये हाल मेरे पिता का रहा। और मेरे ख्याल से वो पहले ही 2-3 दिन पहले ही वो डेड थे, लेकिन वो ऑक्सीजन लेवल लगाकर उनको इस तरीके से शो अप कर रहे थे कि नहीं वो जिंदा है। और एक दिन मरने के 1 दिन पहले डायलिसिस कर रहे हैं डॉक्टर शिरीष मिश्रा, जो कि हृदय विशेषज्ञ हैं। तो ये सब चीज़ें जो गलत हाई डोज का जो किए, जिससे हमारे फादर की किडनी खराब है, जिसका हम कि क्या इलाज कराने आए थे और क्या इलाज करके मेरे पिता की मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ें ये गलत जो है डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुआ है। और जिसमें डॉक्टर सबसे बड़ा जो है सोमपाल जिंदल, इसको जेल हो जाना चाहिए और इसका जो है लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। और जो ICU में कई बार हमने जब डिटेल मांगा तो हमें भगा दिया जाता था और कहा जाता था कि चलो चलो आप लोग के आने से इन्फेक्शन हो जाता है और ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, उठा के फेंक देना चाहिए। बहुत ही बदतमीजी से बात की। और उस समय हम सोचे कि चलो ठीक है, जो कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे, लेकिन कई सारी गलतियां इन लोग की देखने को मिली और इसकी लापरवाही की वजह से मेरे पिता की जान चली गई। घटना के बाद आप लोग क्या बॉडी लेके गई, क्या बॉडी हम लोग जब भी वहां से तो वो भगाने लगे वहां पर, रातों रात की ले जाओ, आप कहीं भी ले जाओ, है ना। तो हमने फिर वहां पर जो है पुलिस से कहा कि आप जो है लेकर यहाँ से जाइए, तभी हम वहाँ से बॉडी को उठाएंगे। तो वहाँ पर भी हाथापाई करना शुरू कर दिए, गेट बंद कर दिए, हमारे परिजन को भगा दिया वहाँ पर, है ना। इस तरीके से वहाँ के जो बॉडीगार्ड रखे हुए, जो भी किराए के गुंडे जो रखे हुए हैं, वो इस तरीके से हाथापाई कर रहे थे हमारे परिजन के साथ। तो ऐसे हॉस्पिटल्स को यहाँ पर क्यों श्रेय दे रहे हैं यहाँ के नेता जो भी हैं? तो ऐसे हॉस्पिटल को सील हो जाना चाहिए। और जो ये 3 डॉक्टर्स हैं, सोमपाल जिंदल जो कि ये सरकारी में है, लेकिन ये प्राइवेट में कैसे आ रहे हैं? अपना ड्यूटी छोड़ कर 2-2 दिन में कभी भी इलाज करने आ रहे हैं। तो ये ऐसे डॉक्टर्स का जो है रद्द लाइसेंस करना चाहिए। और गलत जो है किसी भी इलाज में आप तुरंत कोई भी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की कई सारी गलतियां देखने को मिली है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे डॉक्टर्स की जो है FIR दर्ज हो और इसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम रीता वर्मा है। मेरे पिता जो है संपत वर्मा, जो कि NTPC इंजीनियर थे, रिटायर। और यहाँ पर हॉस्पिटल में इसलिए लेकर आए क्योंकि वो पैनल हॉस्पिटल है, NTPC का कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पर लेकर आए कि थोड़ा सा केयरिंग हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें गलतियों की वजह से मेरे पिता गए। घटना कब की, किस तारीख? घटना जो है ये 2 सितंबर को डेथ हुई मेरे पिता की, और लेकर जब आए थे तब 8 जो है अगस्त को लेकर आए थे। हाँ, 6 अगस्त को लेकर आए थे, सॉरी। 8 को ऑपरेशन हुआ था। 8 को ऑपरेशन हुआ। कुछ पैसे के लिए कम से कम जो है आप अलग से भी, हमने 3 बार ब्लड भी चढ़ाया, अलग से जो खर्च हुआ वो अलग, और जो कंपनी की तरफ से था 20 लाख वो अलग।
तो आप सोचिए कि इतना तो आप बड़े शहरों में भी इतना खर्च नहीं होता जितना ये छोटे शहर में इस तरीके से जो पैसे का एक जिसमें खोरी नाम का कर रहे हैं, बॉडी से पैसे कमा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं क्राइम है और इस पे हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन जरूर ले, ये मेरी गुजारिश है। और यहाँ के जितने भी जो रीवा के रहने वाले लोग हैं, सीधी से आते हैं, सिंगरौली से आ रहे हैं, सतना से आ रहे हैं, तो इस हॉस्पिटल में किसी तरीके का ऐसा इलाज ना हो, इसके लिए बंद किया जाइए। में 100% रिजल्ट, पर्सनल गाइडेंस और शानदार कंटेंट की गारंटी, स्किल्ड फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड कोचिंग। तो अब देरी किस बात की, आज ही जुड़िए आदित्य एकेडमी रीवा से। संपर्क करें 9424787002, 9424375468। आदित्य नर्सिंग, सपनों को दे नई